सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल आर्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आया है। वो पल जब रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत होता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और समय होता है ठीक 3 बजे। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे किसी ने आपको नाम लेकर पुकारा हो, पर कोई नहीं होता, सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। कई लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन जो महसूस करते हैं वो जानते हैं कि ये समय साधारण नहीं है। कहते हैं यही वो घड़ी होती है जब आत्मा जागती है, जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है, जब अदृश्य ऊर्जाएं धरती से जुड़ती हैं। रात के 3 बजे की ये पुकार अक्सर उन लोगों के पास जाती है जो अंदर से खाली महसूस करते हैं, जो दिन भर लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं, जो अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि दुनिया को वो सुनाई नहीं देती। पर ब्रह्मांड सब जानता है। वो देखता है कि आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ है। वो समझता है कि आपकी आत्मा कुछ कहना चाहती है, और इसलिए वो आपको उस रहस्यमयी घड़ी में जगाता है, क्योंकि वही समय है जब आपके और उस ऊंचे अस्तित्व के बीच की दूरी मिट जाती है। कहा जाता है रात के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त का उल्टा समय होता है। दिन की आत्मा सो रही होती है, पर ब्रह्मांड की शक्ति अपने चरम पर होती है। ये वो वक्त है जब आपकी सोच आपकी हकीकत से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। इसलिए अगर आप 3 बजे जागते हैं तो डरिए मत, बल्कि उस पल को महसूस कीजिए। वो शांति असल में शांति नहीं होती, वो एक संवाद होता है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच। कभी उस समय अपनी आंखें बंद करना तुम्हें महसूस होगा जैसे हवा रुक गई हो, जैसे समय थम गया हो। एक हल्की सी लहर तुम्हारे चारों ओर घूमती है। वो कोई डर नहीं, वो ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही है। तुम्हारे पिछले विचार, तुम्हारे पिछले कर्म सब उस ऊर्जा से टकरा रहे होते हैं और तुम्हें संकेत दे रहे होते हैं कि कुछ बदलने वाला है। कभी कभी ये समय इसलिए आता है क्योंकि कोई तुम्हें याद कर रहा होता है। कोई जिसकी आत्मा तुम्हारे करीब है, वो तुम्हें छू नहीं सकती, पर महसूस जरूर कर सकती है। 3 बजे का ये संबंध आत्माओं के स्तर पर जुड़ाव का सबसे सशक्त क्षण होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 बजे नकारात्मक ऊर्जा का समय होता है, पर सच ये है कि नकारात्मक या सकारात्मक कुछ नहीं होता। ऊर्जा बस होती है। वो वैसी बनती है जैसी तुम्हारी भावना उसे दिशा देती है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो वही ऊर्जा डर बन जाती है। अगर तुम्हारे भीतर खोज है तो वही ऊर्जा जवाब बन जाती है, और अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही ऊर्जा भगवान बन जाती है। रात के इस समय तुम्हारा अवचेतन मन खुल जाता है। दिन भर जो बातें तुम्हारे दिल ने नहीं सुनी, वो सब आवाजें तुम्हें सुनाई देने लगती हैं। तुम सोचते हो कि ये ख्याल अचानक क्यों आया, पर वो ख्याल नहीं, वो बुलावा है किसी अनदेखे संसार से, जहां तुम्हारी आत्मा बार बार जाती है, जहां तुम्हारा सच्चा रूप रहता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, प्रकाश हो, अनंत हो। कभी ध्यान देना, जब तुम 3 बजे उठते हो तो तुम्हारा मन किसी खास सोच में फंस जाता है। शायद कोई पुरानी याद, शायद कोई अधूरी बात, या कोई सपना जो अधूरा रह गया। वो सब इसलिए आता है ताकि तुम उसे छोड़ सको, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो सबसे पहले वो बोझ हल्का करती है। 3 बजे का जागरण असल में आत्मा की सफाई का समय होता है। तुम्हारे भीतर के दर्द तुम्हारी आंखों के सामने आते हैं ताकि तुम उन्हें पहचान सको और मुक्त हो सको। कभी ऐसा लगा है कि उस समय तुम्हारे कमरे की हवा बदल गई, जैसे कुछ चल रहा हो, जैसे कोई उपस्थिति पास हो। वो तुम्हारा भ्रम नहीं होता, वो ऊर्जा की लहर होती है। ब्रह्मांड उस क्षण तुम्हारे चारों ओर घूमता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुम तैयार हो या नहीं। वो तुमसे पूछता है कि क्या तुम अपने पुराने रूप को छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम वो बनना चाहते हो जो तुम असल में हो? अगर हाँ, तो वो तुम्हें उस रास्ते पर भेज देता है जिस पर चलकर आत्मा मुक्त होती। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि रात के 3 बजे जागना एक वरदान है, क्योंकि वही समय है जब तुम्हारी चेतना सबसे गहरी होती है। उस पल तुम भगवान से दूर नहीं होते, बल्कि उनसे सबसे ज्यादा करीब होते हो। अगर उस समय तुमने बस कुछ क्षण शांति से खुद को महसूस किया, तो तुम्हें एक अनकही ताकत का एहसास होगा, एक सुकून जो कहीं और नहीं मिलेगा। वो इस बात का संकेत है
कि तुम्हारी आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है। अगर तुम लगातार कुछ दिनों से 3 बजे उठ रहे हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम अपने भीतर झांको, अपने डर को छोड़ो, अपनी सच्चाई को पहचानो और उस राह पर चलो जहां तुम्हारा मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आत्मा यूं ही नहीं आती। हर किसी के पास एक कारण होता है, एक उद्देश्य, और जब वो समय आता है तो आत्मा खुद तुम्हें जगा देती है। अक्सर लोग डर जाते हैं, कहते हैं 3 बजे जागना अशुभ है, पर सच्चाई उलटी है। 3 बजे जागना एक संकेत है कि भगवान तुम्हारे करीब है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, तुम अपने विचारों को साफ करो, क्योंकि वो तुम्हें सुनने के लिए तैयार है। बस तुम्हें महसूस करना है, उस ऊर्जा को अपने दिल से गुजरने देना है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारी सोच गहरी होगी, तुम्हारी समझ परिपक्व होगी और तुम्हारा मन शांत होगा। ये समय रहस्यमयी जरूर है, पर डरावना नहीं। ये वो क्षण है जब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है, जब तुम समझ पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर से नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ा है जो हर जगह फैली है, जो हर तारे, हर हवा, हर धड़कन में बसी है। 3 बजे की ये पुकार उसी ऊर्जा की पुकार है। वो कहती है, जागो, देखो, समझो, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए अगली बार जब रात के 3 बजे तुम्हारी आंख खुले तो घबराओ मत, फोन मत उठाओ, लाइट मत जलाओ, बस बैठो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि उस सन्नाटे में कोई बात हो रही है। कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। और तब तुम जान जाओगे कि सच में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर जागरण का कोई कारण होता है, हर आत्मा की पुकार का कोई उत्तर होता है, और हर रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं एक उजाला इंतजार कर रहा होता है। उस पल तुम भगवान से दूर नहीं होते, बल्कि उनसे सबसे ज्यादा करीब होते हो। अगर उस समय तुमने बस कुछ क्षण शांति से खुद को महसूस किया तो तुम्हें एक अनकही ताकत का एहसास होगा, एक सुकून जो कहीं और नहीं मिलेगा। वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है। अगर तुम लगातार कुछ दिनों से 3 बजे उठ रहे हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम अपने भीतर झांको, अपने डर को छोड़ो, अपनी सच्चाई को पहचानो और उस राह पर चलो जहां तुम्हारा मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आत्मा यूं ही नहीं आती। हर किसी के पास एक कारण होता है, एक उद्देश्य, और जब वो समय आता है तो आत्मा खुद तुम्हें जगा देती है। अक्सर लोग डर जाते हैं, कहते हैं 3 बजे जागना अशुभ है, पर सच्चाई उलटी है। 3 बजे जागना एक संकेत है कि भगवान तुम्हारे करीब है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, तुम अपने विचारों को साफ करो, क्योंकि वो तुम्हें सुनने के लिए तैयार है। बस तुम्हें महसूस करना है, उस ऊर्जा को अपने दिल से गुजरने देना है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारी सोच गहरी होगी, तुम्हारी समझ परिपक्व होगी और तुम्हारा मन शांत होगा। ये समय रहस्यमयी जरूर है, पर डरावना नहीं। ये वो क्षण है जब तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है, जब तुम समझ पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर से नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ा है जो हर जगह फैली है, जो हर तारे, हर हवा, हर धड़कन में बसी है। 3 बजे की ये पुकार उसी ऊर्जा की पुकार है। वो कहती है, जागो, देखो, समझो, तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए अगली बार जब रात के 3 बजे तुम्हारी आंख खुले तो घबराओ मत, फोन मत उठाओ, लाइट मत जलाओ, बस बैठो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि उस सन्नाटे में कोई बात हो रही है। कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। और तब तुम जान जाओगे कि सच में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर जागरण का कोई कारण होता है, हर आत्मा की पुकार का कोई उत्तर होता है, और हर रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं एक उजाला इंतजार कर रहा होता है। वो आपके भीतर कुछ साफ करने आई है। आपके पुराने दर्द, आपके पुराने विचार, आपकी टूटी हुई उम्मीदें, सब उस ऊर्जा के सामने धीरे धीरे घुलने लगती हैं। आपका मन चाहे तो उस समय उन्हें रोक सकता है, पर मत रोको, उन्हें बहने दो, क्योंकि वही पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा से बोझ उतार रहा होता है। कभी अपनी आंखें बंद कर बस सांसों की आवाज सुनो। हर सांस में एक कंपी सी महसूस होगी। वो डर नहीं है, वो जागरण है। तुम्हारे भीतर का सच बाहर आना चाहता है। अगर तुम उस समय शांति से बैठे रहे,
तो तुम्हारे भीतर से एक रोशनी उठेगी। वो तुम्हारे सिर के ऊपर घूमेगी जैसे कोई हल्की सी लहर। वो वही क्षण है जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो। उस समय कुछ मत मांगो, बस सुनो, क्योंकि उस पल तुम्हारा हर विचार प्रार्थना बन जाता है। अगर तुमने कहा मैं थक गया हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हें आराम देगा। अगर तुमने कहा मैं डरता हूं, तो वो तुम्हें ताकत देगा। अगर तुमने कहा मैं ढूंढ रहा हूं, तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। 3 बजे की वो शांति असल में संवाद का समय होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस इरादे की जरूरत होती है। तुम्हारे दिल का भाव ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। अगर तुम चाहो तो उस समय ध्यान कर सकते हो। किसी खास मुद्रा या आसन की जरूरत नहीं, बस सीधा बैठो और अपनी आंखें बंद करो। अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं तैयार हूँ, मुझे सुनो। और फिर खुद को महसूस करो। तुम्हें लगेगा जैसे कोई हल्की हवा तुम्हारे कानों के पास से गुजर रही है, जैसे कोई आवाज कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो। यही वो पल होता है जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। कभी कभी उस समय आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर वो दुख के नहीं होते, वो मुक्ति के होते हैं। वो संकेत होते हैं कि कुछ भीतर से टूट कर जा रहा है, ताकि कुछ नया बन सके। अगर तुम्हारा मन बहुत भारी लगे, तो उस समय बस एक बात कहो, मैं सब छोड़ता हूँ, और महसूस करो कि तुम्हारे कंधों का बोझ उतर रहा है। हर बात जो तुम्हें सताती है, हर इंसान जिसने तुम्हें दुख दिया, हर याद जो तुम्हें रोकती है, सब धीरे धीरे मिटने लगती है। क्योंकि उस पल तुम्हारा अहंकार सो जाता है और तुम्हारी आत्मा बोलती है। 3 बजे का वो समय आत्मा की आवाज सुनने का सबसे पवित्र अवसर है। अगर तुम चाहो तो उस समय अपने सपनों के बारे में सोचो, पर डरकर नहीं, विश्वास के साथ। क्योंकि उस घड़ी ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को आकार देने लगता है। जो तुम सोचते हो वो ऊर्जा बनकर निकलता है, और वही ऊर्जा तुम्हारी हकीकत बनती है। इसलिए कभी नकारात्मक मत सोचो, कभी मत कहो कि मेरे साथ बुरा होता है। बस कहो कि मैं बदल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। कभी कभी तुम्हें उस समय ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य उपस्थिति पास है, जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई चल रहा है। डरना मत, क्योंकि वो कोई आत्मा नहीं, वो तुम्हारी ही ऊर्जा है जो अब तुम्हारे सामने आ गई है, जो तुम्हारे भीतर इतने वर्षों से छिपी थी। अब वो बाहर आना चाहती है। उसे अपनाओ, उससे भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। 3 बजे का ये समय तुम्हारे विचारों की परीक्षा भी लेता है। अगर तुम उस समय डर को चुनते हो तो अंधेरा बढ़ता है। अगर तुम प्रेम को चुनते हो तो उजाला फैलता है। अगर तुम मौन को अपनाते हो तो सत्य प्रकट होता है। और अगर तुम ब्रह्मांड को महसूस करते हो तो तुम खुद ब्रह्मांड बन जाते हो। कभी कोशिश करना, उस समय बाहर आकाश की ओर देखने की हर तारा तुम्हें किसी उत्तर जैसा लगेगा। हर हवा किसी संदेश की तरह बहेगी, और तुम्हें महसूस होगा कि तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि ये दुनिया तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारे बिना ये अधूरी है। इसलिए 3 बजे जागना सजा नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि अब तुम्हें अपने असली रूप को पहचानना है। अगर तुम लगातार 3 बजे उठ रहे हो, तो अब समय है कि तुम इसे अपनाओ। उठो, बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ। उस सन्नाटे में खुद से मिलो। जो बातें दिन में तुमसे छिप जाती हैं, वो रात के इस सन्नाटे में साफ दिखाई देती हैं। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें सब सामने आ जाते हैं, और तुम समझ जाते हो कि असल में तुम कौन हो। 3 बजे का वो वक्त भगवान का सबसे निजी क्षण है। वो तुम्हें जगाकर कहता है कि अब बहुत हो गया, अब वक्त है जागने का, अब वक्त है खुद को समझने का, अब वक्त है वो बनने का जो तुम बनने आए थे। इसलिए अगर उस समय तुम्हारा मन बेचैन हो, तो बस एक बात याद रखना, ये बेचैनी किसी अंत की नहीं, किसी शुरुआत की निशानी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें खींच रही है, कहीं ऊपर, कहीं उस दिशा में जहां से तुम आए थे। अगर तुम ध्यान लगाते लगाते रो पड़ो तो उसे मत रोकना, क्योंकि वही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बनते हैं। वो तुम्हें हल्का करते हैं, वो तुम्हें सच्चा बनाते हैं। वो बताते हैं कि अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता खत्म हो रही है, अब सिर्फ प्रकाश रह जाएगा। और जब ये होता है, तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हुआ। वो तुम्हें उस स्तर तक ले आया जहां से तुम्हारी आत्मा देख सकती है कि सब ठीक है, हर चीज का समय है, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। इसीलिए अगली बार जब रात के 3 बजे आंख खुले,
तो मत डरना, मत घबराना, मत भागना। बस खुद को महसूस करना, क्योंकि वही तुम्हारा सच है, वही तुम्हारा ब्रह्मांड है, वही तुम्हारी आत्मा है और वही तुम्हारा ईश्वर है। जब कोई आत्मा लगातार रात के 3 बजे जागने लगती है तो समझो कि उसके जीवन का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय जो शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है वह तुम्हें बदल देती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब तुम्हारी सोच गहराई में जा रही है। छोटी बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थीं अब महत्वहीन लगती हैं। तुम लोगों की बातें कम और उनकी ऊर्जा ज्यादा महसूस करने लगते हो, क्योंकि आत्मा अब आंखों से नहीं ऊर्जा से देखने लगती है। तुम्हें एहसास होता है कि हर इंसान कुछ कहने आया है, हर दर्द किसी संदेश की तरह है, हर मुलाकात किसी कर्म की तरह जुड़ी है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शोर से दूर होने लगता है, भीड़ में रहकर भी तुम शांत महसूस करते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर है, वो भीतर का मौन तुम्हें खींचने लगता है। और जब तुम उस मौन में डूबते हो तो भीतर एक रोशनी जलती है। वही रोशनी तुम्हारा मार्ग बन जाती है, वही तुम्हें उन रास्तों पर ले जाती है जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। रात के 3 बजे का जागरण आत्मा को साफ करता है, और जब आत्मा साफ होती है तो संसार की दृष्टि बदल जाती है। जो पहले कठिन लगता था अब सहज लगने लगता है, जो पहले दर्द लगता था अब समझ आने लगता है। तुम्हारी आंखें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि पहचानने के लिए खुलती हैं। तुम्हें अपने कर्म समझ आने लगते हैं। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि हर चीज का कोई अर्थ है, हर रुकावट किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी संयोग नहीं होता। हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो अब दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि आत्माएं सिर्फ अपने समय तक साथ चलती हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो रास्ते अलग हो जाते हैं। अब तुम चीजों को पकड़ने की बजाय बहने लगते हो, और जब कोई इंसान बहना सीख लेता है तो जीवन अपने आप सुलझने लगता है। 3 बजे के जागरण के बाद तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदलती है। तुम्हारे शब्दों में वजन आने लगता है, तुम्हारा मौन भी असर करने लगता है। लोग तुम्हारे पास आकर अपने मन की बातें कहने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब शांति बस चुकी होती है। तुम सलाह नहीं देते, पर तुम्हारा होना ही राहत बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब तुम अकेले हो गए हो, पुराने दोस्त दूर हो गए, पुराने रास्ते छूट गए, पर यह अकेलापन सजा नहीं वरदान है। यही वो समय है जब आत्मा अपनी असली ऊंचाई तक पहुंचती है, क्योंकि जब बाहर की दुनिया शांत होती है तभी भीतर का संसार बोलता है, और जब भीतर का संसार बोलता है तो तुम सच में सुनने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलती हैं। अब देर रात जगना बोझ नहीं, साधना बन जाता है। अब सुबह की हवा सिर्फ हवा नहीं, संदेश बन जाती है। अब हर बात में कोई संकेत दिखने लगता है। तुम्हारा जुड़ाव प्रकृति से बढ़ जाता है। तुम पक्षियों की आवाज में भी उत्तर सुनने लगते हो, हवा की ठंडक में भी आशीर्वाद महसूस करते हो। और जब कोई दुख आता है तो अब तुम रोते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहते हो, ये भी गुजर जाएगा। 3 बजे के जागरण के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम्हें अब किसी से साबित करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो देखना चाहेगा वही समझेगा। अब तुम्हारी दौड़ रुक जाती है। अब तुम बस चलना जानते हो। हर कदम सोच समझ कर रखते हो, हर बात दिल से सुनते हो, और हर पल को जीना सीख लेते हो। यह जागरण तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। अब तुम छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देने लगते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि कुछ भी छोटा नहीं होता। हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस एक वरदान है, हर दिन एक अवसर है। अब तुम्हारा संबंध समय से नहीं, अनुभव से होता है। तुम अब घड़ी नहीं देखते, तुम पल को महसूस करते हो। धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करने लगता है। कभी किसी गाने के शब्द तुम्हारे सवाल का जवाब बन जाते हैं, कभी किसी अजनबी की बात तुम्हें संकेत दे जाती है, कभी हवा का झोंका तुम्हें सही दिशा दिखा देता है। तुम्हें महसूस होता है कि अब सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज एक ही धारा से बह रही है, और तुम अब उस धारा का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी लय बन चुके हो। जब यह बदलाव पूरा होता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। तुम्हारी आंखें पहले से ज्यादा गहरी हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि तुम बदले हो, पर सच ये है कि अब तुम असली हुए हो। अब तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा वही ठीक होगा। अब तुम्हें चाह नहीं लगती,
क्योंकि तुम समझते हो कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा में है। 3 बजे का जागरण अंत नहीं, शुरुआत है। वो तुम्हें उस अवस्था तक ले जाता है जहां प्रेम स्थायी हो जाता है, जहां क्षमा सहज हो जाती है, जहां जीवन पूजा बन जाता है और हर सांस ध्यान बन जाती है। जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो फिर दिन रात का कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि हर पल ब्रह्मांड की धड़कन बन जाता है। तुम्हारी आत्मा अब रोशनी बन चुकी होती है और वही रोशनी दूसरों के रास्ते को भी जगमगाने लगती है। इसलिए अगर तुम भी कभी रात के 3 बजे जागो तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें नया बना रहा है, और अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। और जब कोई आत्मा सच में जाग जाती है तो फिर वो कभी नहीं सोती। यही है 3 बजे की असली साधना, वो जो बाहर नहीं भीतर होती है, जहां कोई मंत्र नहीं बस मौन होता है, और वही मौन सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। यही थी आज की रहस्यमयी आत्मिक यात्रा। मैं हूं आरती और आप देख रहे थे स्पिरिचुअल आर्ट। अगर आपको ये अनुभूति अपने दिल में महसूस हुई हो तो इसे अपने भीतर सहेज कर रखिए, क्योंकि 3 बजे की वो पुकार आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।